हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने आए हैं क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि हिस्ट्री का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो आपका ये सीरीज हर ऑल्टरनेट डेज पे आएगा और हर टॉपिक से रिलेटेड मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को लेकर के आया करूंगी। तो पहला आपका जो टॉपिक है, चैप्टर है, प्री हिस्टोरिक पीरियड का है। तो इससे रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी समझ लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, Iron Age is so named because during this time iron mostly replaced dash in implements and weapons beginning in the Middle East and Southeastern Europe। आपका CGL 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन है, वुड, ब्रास, ब्रॉन्ज या स्टोन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रॉन्ज इज द करेक्ट आंसर। और ब्रॉन्ज किसके मिक्सचर से बना होता है? तो इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। ठीक है, कॉपर एंड टीन का एलॉय है। अब ये जो ब्रॉन्ज है आपका आयरन एज में पाया जाता है। अब आप देखोगे ये आयरन एज आता कब है? तो आयरन एज आपके स्टोन एज एंड ब्रॉन्ज एज के बाद आता है। स्टोन एज एंड ब्रॉन्ज एज के बाद आपका कौन सा एज आता है? इसको आप आयरन एज कहते हो। तो स्टोन एज में भी आपके 3 एज आते हैं। पहला होता है पैलियोलिथिक, दूसरा होता है मेसोलिथिक एंड तीसरा होता है नियोलिथिक। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पॉटरी वॉज फर्स्ट ट्रेसेबल टू विच पीरियड ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री? तो पॉटरी को पहली बार कब ट्रेस किया गया था? तो पॉटरी को कौन से एज में ट्रेस किया गया था? चैल्कोलिथिक में, पैलियोलिथिक में, नियोलिथिक में या मेसोलिथिक में? तो इसको नियोलिथिक एज में ट्रेस किया गया था। पॉटरी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो फॉर कुकिंग पर्पस एज वेल एज स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। फूड ग्रेन्स कौन से एज में है? नियोलिथिक एज में आता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं नियोलिथिक एज को? तो इसको हम न्यू स्टोन एज के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यू स्टोन एज। पैलियोलिथिक को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज। एंड आपके मेसोलिथिक को क्या बोलते हैं? मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज। याद रहेगा, आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, नियोलिथिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉमनली नोन एज द डैश। एमटीएस में पूछा था। ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज, आयरन एज या न्यू स्टोन एज। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसमें अर्ली आपका डेवलपमेंट हुआ था ह्यूमन बींग का, उसको हम ओल्ड स्टोन एज के नाम से जानते हैं। और ओल्ड स्टोन एज को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो पैलियोलिथिक। ठीक है, इसको पैलियोलिथिक एज भी बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया? अब आपको इस साइट्स में से बताना है कि कौन सा साइट इंडिया में सिचुएटेड नहीं है। हुंसकी, हलूर, इनाम गांव या मेहरगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे पाया जाता है? कौन से जगह पे है मेहरगढ़? तो मेहरगढ़ आपका बालूचिस्तान पाकिस्तान में है। मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ, जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा आप लोग लिख सकते हैं। और वैसे मैं इसको टेलीग्राम पे भी पीडीएफ डलवा दूंगी। ठीक है, तो इसको बालूचिस्तान, और बालूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। ठीक है, अब बाकी का भी देख लेते हैं। तो ये जो आपका हुंसगी है, हुंसगी कहाँ पे है? तो हुंसगी आपका कर्नाटका में है। लिख देती हूं मैं आप लोगों के लिए। हुंसगी आपका कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटका में है। और कौन से पीरियड में है ये? पैलियोलिथिक में है, ये भी याद रखिएगा, पैलियोलिथिक। ठीक है, हलूर आपका कहाँ पे है? तो हलूर भी आपका कर्नाटका में है। लेकिन ये कौन से एज में आता है, कौन से पीरियड में आता है? तो इसको नियोलिथिक पीरियड में
आता है। नेक्स्ट है इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ पे है? तो इनाम गांव आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इज द, तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मेहरगढ़ इंडिया में नहीं है, बाकी कर्नाटका और महाराष्ट्र तो इंडिया में ही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका मेहरगढ़ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भीमबेटका नोटेड साइट of the Paleolithic period is located in which state of India? आपका CGL Tier 2 में क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार, यूपी, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका कहाँ पाया जाता है? बेसिक सा क्वेश्चन है ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये वेल नोन साइट कहाँ का है? पैलियोलिथिक पीरियड का है। और किस चीज के लिए ये फेमस है भीमबेटका? तो रॉक शेल्टर, रॉक सेल्टर्स एंड केव पेंटिंग्स के लिए फेमस है। ठीक है, केव पेंटिंग्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया? तो कौन से पीरियड में ऑस्ट्रिचेस को देखा गया है? सीजीएल में आपके क्वेश्चन आया था 2022 के, मेसोलिथिक, चैल्कोलिथिक, नियोलिथिक या पैलियोलिथिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सेल्ट इज डैश फ्रॉम द नियोलिथिक पीरियड। सेल्ट क्या है? एक टॉम्ब है, हाउस है, टूल है या अर्न है? ये आपका सीजीएल 2022 इस सवाल को पूछा था। तो ये एक टूल है और कौन से पीरियड में आता है? नियोलिथिक पीरियड में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नियोलिथिक पीरियड में आप देखोगे कि एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई थी, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एंड आपका यहाँ पर यूज होने लगा था पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। तो यूज ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स कहाँ पे हो रहा था? पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, ये सब याद रखना है, आपके एग्जाम से में इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोलिथ्स वर डैश यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस। क्या है ये माइक्रोलिथ? स्टोन है, टूल है, कॉइन्स है, क्लॉथ है या अर्दन पॉट्स है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये माइक्रोलिथ्स जो होते हैं ये एक स्टोन टूल्स होता है। तो इस माइक्रोलिथ्स का हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं एरो हेड्स में, यानी कि तीर में, और स्पीयर पॉइंट्स में, भाले में। ठीक है, भाला और तीर, स्पीयर पॉइंट्स भाला बोलते हैं इसको, एंड एरो हेड्स को क्या बोलते हैं? तीर बोलते हैं। ठीक है, तो मांस वगैरह काटने के काम में आता है ये माइक्रोलिथ्स। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया? SSC MTS 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है। चार ऑप्शन है आपके पास, चिरंद, बुरजाहोम, हुनासागी और मेहरगढ़। तो इसमें से कौन सा आपका आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है जिसका इंडिया में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हुनासागी। और हुनासागी कहाँ पे है? कौन से स्टेट में है हुनासागी? तो ये कर्नाटका में है। ठीक है, चिरंद कहाँ पे है? तो चिरंद आपका बिहार में है। और ये कौन से आपके एज में आता है? तो नियोलिथिक एज में ये आता है। ठीक है, नियोलिथिक एज में आता है, नियोलिथिक साइट है ये। बुरजाहोम ये कहाँ, कौन से साइट में आता है? तो ये भी आपका नियोलिथिक साइट में आता है कहाँ पे ये? तो जम्मू एंड कश्मीर में है, याद रखिएगा। और मेहरगढ़, मेहरगढ़ मैंने आपको बता दिया है, ये बालूचिस्तान पाकिस्तान। ठीक है, बालूचिस्तान पाकिस्तान। और कौन से पीरियड में आता है ये? तो ये भी आपका है नियोलिथिक साइट का है। ठीक है, नियोलिथिक साइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ जेडाइट स्टोन वाज फाउंड? आपका सीजीएल ये क्वेश्चन पूछा था। तो जेडाइट स्टोन कहाँ पे पाया जाता है?
महागरा, मेहरगढ़, हलूर या दौजली हार्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दौजली हार्डिंग हो जाएगा। ये दौजली हार्डिंग कहाँ पे है? तो ये आसाम में है, ठीक है। और ये कहाँ पे एसोसिएटेड है ये साइट आपका? तो नियोलिथिक पीरियड में है ये, नियोलिथिक पीरियड, याद रहेगा ना आप लोग? ये सब का आप लोग खुद से नोट्स भी बना लीजिएगा गाइस, ठीक है। एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस इन सारे से, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जियोडाइट होता क्या है? तो एक स्टोन होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं टूल्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो टूल्स बनाने के ये काम में आता है। कुछ औजार बनानी हो, जेडाइट स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है फायर अल्तार्स वेर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो कहाँ पे ये फायर अल्तार पाया गया था? स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन पूछा गया है। कालीबंगन एंड लोथल, बानावली चन्हुदारो, मोहनजोदारो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो एंड ढोलावारी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? कालीबंगन एंड लोथल इज द करेक्ट आंसर। फायर अल्तार कहाँ पाए गए हैं? कालीबंगन एंड लोथल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदारो साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो कौन से रिवर पे आपका मोहनजोदारो साइट है? सीपीओ में क्वेश्चन पूछा था। घाघरा रिवर, ब्यास रिवर, झेलम रिवर और इंडस रिवर। तो कहाँ पे करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडस रिवर इज द करेक्ट आंसर। और मोहनजोदारो को आप किस दूसरे नाम से जानते हो? तो इसको हम बोलते हैं माउंड ऑफ डेड। क्या बोलते हैं इसको? माउंड ऑफ डेड, मृतकों का किला, ठीक है। किसके द्वारा इसको खोदा गया था? तो आर डी बैनर्जी के द्वारा, ठीक है। आर डी बैनर्जी। कब खोदा गया था? इन 1922, ठीक है। कौन कौन से एविडेंस यहां से मिले थे? क्या क्या मिला था यहाँ पे? ग्रेट बाथ मिला था, यूनिकॉर्न सील्स मिले थे, ग्रेनरी मिले थे। देखिए ये सब नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला था यहाँ पे, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू, डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला था। और यहाँ पर बियर्ड मैन के भी स्टैचू मिले थे, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? बियर्ड मैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ग्रेट बार्ड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपका एमडीएस क्वेश्चन पूछा था, 4 ऑप्शंस है, आपको करेक्ट आंसर देना है। It was used for grain storage, it was used for farming, it was used as the water tank of the city and it was probably used for the religious purpose. तो क्या इसका करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इट वॉज यूज एज द वाटर टैंक ऑफ द सिटी। को ग्रेट बाथ को हम क्या बोलते हैं? तो ग्रेट बाथ एक पब्लिक वाटर टैंक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हो आप? पब्लिक वाटर टैंक। पब्लिक वाटर टैंक कहाँ पे है ये? तो ये आपको लोकेटेड है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो कहाँ है? मोहनजोदारो पाकिस्तान में है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए जब आप एग्जाम के प्रिपरेशंस कर रहे हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज नाउ लोकेटेड इन पाकिस्तान। अब बताना है आपको इसमें से कौन सा पाकिस्तान में लोकेटेड है। हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर और कालीबंगन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हड़प्पा इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा कहाँ पाया जाता है? अभी पाकिस्तान में करंटली लोकेटेड है ये आपका। बाकी सबका देख लेते हैं। तो लोथल आपका कहाँ पे है? लोथल आपका गुजरात में है, गुजरात, ठीक है। कौन से रिवर के किनारे है? आपको ना रिवर वगैरह का भी नाम याद रखना है। भोगवा रिवर बोलते हैं इसको। अगर यहीं पे आपसे हड़प्पा का पूछा होता कौन से रिवर पे है, तो ये आपका रावी रिवर पे, ठीक है, रावी रिवर। आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर मेरठ में है। कौन से रिवर के किनारे है? हिंडौन रिवर इसको बोलते हैं, ठीक है, हिंडौन रिवर। नेक्स्ट आपका क्या है? कालीबंगन है। अब ये कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान। कौन से रिवर के किनारे है ये? तो आप देखोगे इसका नाम होता है घाघर, घाघर
रिवर इन राजस्थान। ये सब आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंशिएंट सिटी ऑफ ढोलावीरा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कौन से स्टेट में है ये? आपके पास चार ऑप्शन है। एमटीएस ने क्वेश्चन पूछा गया था। एमपी है, राजस्थान है, कर्नाटका है एंड गुजरात है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। द एंशिएंट सिटी ऑफ ढोलावीरा इज लोकेटेड इन गुजरात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदारो बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन? कौन सा सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है? माया सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन या इजिप्शियन सिविलाइजेशन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चल लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हड़प्पन सिटीज हैव नॉट बीन फाउंड? तो आपके सीजीएल में 2022 में पूछा गया था। उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा। तो हड़प्पन सिटीज कहाँ पे नहीं है, कौन से स्टेट में नहीं है इंडिया के? तो उत्तराखंड में नहीं है। बाकी आपको गुजरात में है। तो गुजरात में क्या नाम क्या है? लोथल और ढोलावीरा। तो क्या बोलते हैं? लोथल और ढोलावीरा। राजस्थान में कौन सा है? कालीबंगन है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कालीबंगन। और आपका हरियाणा में कौन सा है? तो हरियाणा में राखी गढ़ी है और बानावली। राखी गढ़ी एंड बानावली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स कैटल ह्यूक वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट? तो कौन से पीरियड में है ये कैटल ह्यूक? नियोलिथिक में है, मेसोलिथिक में है, पैलियोलिथिक में है या चैल्कोलिथिक में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा नियोलिथिक में है। ठीक है, अब ये एक्चुअली में अभी कहाँ लोकेटेड है? नियोलिथिक में। ये कैटल ह्यूक कौन से जगह पे है ये? तो मॉडर्न सिटी ऑफ कोन्या इन साउथ सेंट्रल टर्की। एग्जाम में पूछ देगा तो कैटल ह्यूक कहाँ पे है? टर्की में है। मॉडर्न सिटी ऑफ कोन्या इन साउथ सेंट्रल टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज यूज्ड टू मेक वेपन्स एंड टूल्स इन हड़प्पन सिटीज? सीजीएल 2022 में पूछा है। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर या आयरन? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कॉपर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम यहाँ पर हड़प्पन सिटीज में कॉपर का इस्तेमाल करते थे। तो कॉपर ये आपका फर्स्ट मेटल था जो यूज किया जाता था इंडस वैली में। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी में ये पहला मेटल था कॉपर जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। किसके लिए? टू मेक यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए और अदर ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, तो इसका इस्तेमाल किया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड डैश इन संस्कृत। क्या कहते हैं इंडस को संस्कृत में? सीजीएल 2022 में पूछा था। भानु, अद्या, सर्वत्र और सिंधु। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंधु इज द करेक्ट आंसर। What are the shape of Great Bath of मोहनजोदारो? क्या शेप था ग्रेट बाथ का? एमटीएस में क्वेश्चन पूछा था। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, एलिप्टिकल और सर्कुलर। तो इसका जो आपका शेप था वो रेक्टेंगुलर शेप का था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट हड़प्पन सील्स मेड ऑफ किससे बने होते हैं? हड़प्पन सील्स एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रिक्स, ग्रेनाइट, स्टीएटाइट और ब्रास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम स्टीएटाइट के नाम से जानते हैं। ये एक सॉफ्ट स्टोन होता है, अ काइंड ऑफ सॉफ्ट स्टोन। अब इस हड़प्पन सील्स में आपको दो इंपॉर्टेंट सील्स के बारे में भी बताया गया है। तो कौन कौन सा वो दो सील्स होते हैं? तो पहला है आपका पशुपति सील्स एंड दूसरा कौन सा है? यूनिकॉर्न।
यूनिकॉर्न सील्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following sites of the Indus Valley civilization is not on the bank of river Indus? CHSL में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया था। तो कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है जो इंडस रिवर पे नहीं है? चन्हूदारो, मोहनजोदारो, रोपर या कोट डिजी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोपर। तो रोपर कौन से रिवर के किनारे है? तो सतलज रिवर के किनारे है। ठीक है, सतलज रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट इन हड़प्पन सिटीज, पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर एंड हायर वॉज नोन एज। क्या बोलते हैं इसको? सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। सीटाडेल, ओलंपिक्स, लोअर टाउन या कोलोजियम? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीटाडेल हो जाएगा। अब एक और सवाल आता है, कौन सा ऐसा हड़प्पन सिटी है जो विदाउट अ सीटाडेल है? तो विदाउट अगर पूछ देता है तो कौन सा है? इसका नाम होता है चनूदारो। ठीक है, तो ये विदाउट सीटाडेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the Harappan city of Lothal, the drains for the drainage system were made of dash bricks. आपके मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था। रेड, बर्न्ट, मड या सैंडस्टोन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बर्न्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपकी कुछ 25 क्वेश्चंस थे, प्री हिस्टोरिक पीरियड से रिलेटेड थे। अब इसके अलावा आपका वैदिक एज है, इसके अलावा आपका जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, महाजनपद है, मौर्य डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी है। तो सबके मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी और इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको भी आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, तो आप लोग इसका नोट्स बना लेना गाइस। ठीक है, नोट्स बना लोगे तो आसान रहेगा। एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चंस के आंसर्स मैं बता रही हूँ, पूरा का पूरा बाइफरकेट करके बता रही हूँ चीजों को। तो आपके लिए आई होप आसान हो जाए एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करना। तो हर ऑल्टरनेट डेज पे ये सीरीज आएगा मेरा। ये आज पार्ट 1 आया है जिसमें हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड देखा है। आगे आपका वैदिक एज आएगा, फिर जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस तरीके से अपना सीरीज स्टार्ट होगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सबको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि आपका प्रीवियस ईयर का पूरा रिवीजन हो जाए, आपको कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइमली चीजों की नोटिफिकेशंस मिले। आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं मेरे, और आप मेरे इंस्टाग्राम से भी और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, कहीं भी आप जुड़ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।